बाली में बैठक से पहले जो अंदेशा राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकार कह रहे थे, उसकी बानगी अब देखने को मिलने लगी है। और जिन मुद्दों से एक देश दूसरे देश से नाराज थे, अब बाली G20 शिखर सम्मेलन में निकाल रहे हैं। सोमवार को आमने सामने की मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तगड़ा झटका दिया और साफ साफ कह दिया कि ताइवान के खिलाफ चीन की बल नीति और आक्रामक कार्रवाई ठीक नहीं है और इसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तिब्बतियों और उइगरों के मानवाधिकार हनन पर भी दुख जताया और चीन की कान मरोड़ते हुए साफ कर दिया कि अगर उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रमों पर रोक लगाने में चीन विफल रहता है तो अमेरिका एशिया में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा। खबरों की माने तो इंडोनेशिया के प्रांत बाली के खूबसूरत तटीय शहर नुसा दुआ में दोनों नेताओं की बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद बाइडेन ने पत्रकारों से कहा कि शी के साथ उनके कई मुद्दों पर खुलकर बात हुई। बाइडेन ने शी से यह भी कहा कि अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा अगर संघर्ष में बदलती है तो इसके लिए हम दोनों ही जिम्मेदार होंगे। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बाइडेन की शी से आमने सामने की ये पहली मुलाकात थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाह थी, क्योंकि दशकों के सबसे खराब दौर से अमेरिका चीन गुजर रहे हैं। दोनों की ये बैठक यूक्रेन पर रूस के हमले की पृष्ठभूमि में हुई। अमेरिका जहां यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उसकी सैन्य और आर्थिक मदद कर रहा है, वहीं चीन रूस के साथ है। परंतु दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए। दोनों ने यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले की धमकी की भी निंदा की। इस दौरान दोनों राष्ट्रपतियों ने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर तनाव घटाते हुए द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने और संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई। जानकारों के माने तो बाली के एक होटल में मिलते ही दोनों नेता पहले मुस्कुराए और फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बाइडेन ने शी से कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शी के कंधे पर अपना हाथ भी रखा। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बाइडेन ने शी के सामने चीन के शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में उसकी तरफ से किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला भी उठाया। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन की वामपंथी सरकार पर शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न और तिब्बत में बौद्धों और हांगकांग में आजादी की मांग जारी है। वहीं व्हाइट हाउस का जवाब चीन के सरकारी मीडिया ने दिया और कहा कि अमेरिका के साथ चीन के संबंधों के बीच ताइवान रेड लाइन है। अमेरिका को निश्चित रूप से इस लाइन को पार नहीं करना चाहिए। शी ने यह भी कहा कि ताइवान को चीन से अलग करने की किसी भी तरह की कोशिश उसके मौलिक हितों का उल्लंघन होगा। बैठक से पहले शी ने कहा कि चीन और अमेरिका के संबंध दुनिया की उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे। आपको जानकारी होगी कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। उसका कहना है कि एक न एक दिन ताइवान उसका अभिन्न अंग होगा। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग के मुताबिक बीजिंग को उम्मीद है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच जो आपसी समझ बनी है उसका दोनों पक्ष पालन करेंगे। साथ ही दोनों पक्ष आपसी संबंधों को और मजबूती देंगे। हालांकि निंग ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या G20 बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इससे संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो इससे आप दोनों देशों के दावे को देख सुन सकते हैं और इससे जान सकते हैं कि कौन झूठा है और कौन सही। अब देखना होगा कि होता क्या है।